पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस का और अगजई में ऑपरेशन 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड खबार जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ, सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहा समेत 11 जवान शहीद। दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी के नेटवर्क का हिस्सा थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज फायर की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया। पंजाब और सिंध की सियासी कशीदगी पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म को कौमी असम्बली इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के वॉकआउट से मुतालिक आगाह किया जाएगा। लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सियासी पारा कम करने का मिशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ को सदर मुमलिकत से मुलाकात के हवाले से ब्रीफ करेंगे। मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हालिया तनाव में कमी पर बात करेंगे। वजीर दाखिला वजीर आजम को सदर मुमलिकत का पैगाम भी देंगे। क़याम अमन के लिए मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात आज फिर शेड्यूल। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सालिस शिरकत करेंगे। तुर्की का वफ़द भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज मिस्र पहुंचेंगे। ट्रंप अमन मंसूबे पर हमास ने 6 मुतालबात सामने रख दिए। गजा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी होनी चाहिए। गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला हो। इमदादी सामान की रसाई मुमकिन बनाई जाए। बेघर फ़लस्तीनियों की महफूज वापसी। फ़लस्तीनी माहिरीन की निगरानी में गजा की तामीर नो की जाए। कैदियों का मुनसिफाना तबादला होना चाहिए। इसराइल ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में 2 बार मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। सहूनी रियासत पर एक लम्हे के लिए भी एतबार नहीं कर सकते। हम हकीकी ज़मानतें चाहते हैं जो नहीं मिल रही। हमास रहनुमा खलीलुल हैया की गुफ्तगू। कहा, इसराइल ने तारीख में कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। हम मुआहदे के करीब पहुंच गए। उम्मीद है जल्द इतफाक हो जाएगा। हमास मुज़ाकरात में अहम मामलात पर इतफाक कर रही है। गजा मुआहदे के बाद इस बात को यकीनी बनाएंगे हर कोई इस पर अमल पैरा हो। अमरीकी सदर ट्रंप की कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि गजा का मुस्तकबिल सिर्फ फ़लस्तीनियों के हाथ में होना चाहिए। गजा की तामीर नो आलमी ताउन से होगी, मगर फैसले फ़लस्तीनी खुद करेंगे। हमास के मुस्तकबिल पर बात करना क़ाबिल अज़ वक्त है। इसराइल का गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लोटेला पर हमला। 3 जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। फ्लोटेला मुंतज़मीन का कहना है कि इसराइली बहरिया ने हमारे काफिले पर हमला किया। ज़्यादातर लाइव नशरियात भी मुनक़ते कर दी। फ्लोटेला में शामिल तमाम अफराद मुल्क बदर करने के लिए इसराइल मुंतकिल। सऊदी अरब का आला सतह का तजारती वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। वो सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन हैं। सऊदी वफ़द में नुमाया बिजनेसमैन और सरमायाकार शामिल। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी वफ़द की पाकिस्तान की क़यादत, कारोबारी ग्रुप से मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए नए मौक़े तलाश किए जाएंगे। आठ अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वसी पैमाने पर तबाही हुई। ज़लज़ले ने हज़ारों जिंदगियाँ निकल ली। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में 40,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अज़ल बने। आबादियाँ मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। 2 दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद तामीरात के मयार और शहरी मनसूबाबंदी में बेहतरी का सफ़र अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जल्जला मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्म टीमों को खिराज तहसीन। कहा, कौम जल्जले के बाद मजीद मुतहर्रिक होकर मुस्तकबिल की तामीर की तरफ बढ़ी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत बराह रास्त नशर। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आगाह किया, कोई हुकूमत बलदियाती इंतखाबात करवाने को तैयार नहीं। सब सूबाई हुकूमतों ने बलदियाती इंतखाबात में ताखीर की, रुकावटें डाली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद और पंजाब में बलदियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, ये हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। इल्ज़ाम हम पर आ रहा है, आज ही इलेक्शन कमीशन कोई फैसला कर देगा। उमर अयूब की नाअहली से खालिद नशिस्त पर ज़िम्न इलेक्शन का शेड्यूल जारी। NA 18 हरीपुर में पोलिंग 23 नवंबर को होगी। कागजात नामजदगी 15 से 17 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। स्क्रूटनी 22 अक्टूबर और एतराज़ात पर फैसले 2 नवंबर तक होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 5 नवंबर, इंतखाबी निशानात 6 नवंबर को जारी किए जाएंगे। 26 नवंबर एहतजाज के सलीमा खान के वारंट जारी। ATC रावलपिंडी ने हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त भी खारिज कर दी। दरखास्त देने वाले दोनों वकला मुलजिमा के वकील नहीं, ना ही उनके वकालतनामे जमा हैं। प्रोसिक्यूटर के दलाइल, अदालत ने प्रोसिक्यूशन के दलाइल से इत्तेफाक करते हुए दरखास्त खारिज कर दी। 11 अक्टूबर को मुलजिमा पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। निज़ाम को बदलने के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। हमारा मकसद बेहतर पाकिस्तान बनाना है। सूबे छोटे कर देंगे तो अखराजात कम होंगे, वसाइल लोगों तक पहुंचेंगे। हमारी तजवीज़ है पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा बना दे तो 33 सूबे बन जाएंगे। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा, तमाम बड़े ममालिक में 30 से ज़्यादा ही सूबे हैं। दुनिया में बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं जहां वेलफेयर भी हो रही है और तरक्की भी कर रहे हैं। लीडरशिप छोटे सूबों से ही सामने आएगी। तो देखिए, ये मामला हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि इस वक्त जो सिस्टम है, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, वो जब तक मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी साहब, उनके माबैन जब तक ये फ़ैसला रहेगा कि इस सिस्टम ने जारी रहना है, इस सिस्टम ने आगे बढ़ना है, उस वक्त तक ये इस किस्म के झटके, इस किस्म के जो है वो कभी तेज़ कभी आहिस्ता, ये चीज़ें होती रहेंगी। इस सिस्टम को, इस निज़ाम को कोई मामला नहीं होगा। झटके आते रहेंगे लेकिन ये निज़ाम चलेगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ नहीं छोड़ेगी। जब तक नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी चाहेंगे, सिस्टम को कुछ नहीं होगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब सदर जरदारी से बात करेंगे तो मामला हल हो जाएगा। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना है कि बात अभी अदम एतमाद लाने तक नहीं गई। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, ये पंजाब में खादिम बने, मालिक न बने। हम आवाम को रिलीफ दिलवा कर रहेंगे। हमारा मुआफ़ी का इशू नहीं, मुतासरीन को रिलीफ दें। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा। जाफर एक्सप्रेस हादसे पर भारतीय गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया ने हादसे की खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अपने मुल्क में होने वाले फसादात पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने लगा। भारत के गोदी मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा वतीरा बन चुका। ट्रैक पर धमाके की वजह से जाफर एक्सप्रेस की कुछ बोगियां पटरी से उतर गई। भारतीय मीडिया फितनल हिंदुस्तान की तकरीबी कार्रवाइयों को प्रोपेगेंडे के तौर पर अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। भारत का गोदी मीडिया 11 मार्च के जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले को भी गैर मामूली तौर पर पेश कर चुका है।
दुनिया भर के अवाम फलस्तीनियों की आवाज़ बन गए। इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और दीगर ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया समेत मुतअद्दिद रियासतों में इसराइली हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जर्मनी में पुलिस का मुजाहिरीन पर धावा, मुतअद्दिद गिरफ्तार। इसराइली शहरियों का तल अवीव में एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी यहूदियों की इसराइल की मुखालिफत। सर्वे में अमरीका के 1000 से जायद यहूदियों की शिरकत। 60% अफराद ने गाजा पर इसराइल के हमले को गलत करार दे दिया। 54% का कहना है इसराइली कार्रवाई से तल अवीव की अखलाकी पोजीशन खत्म हो गई। ये तब्दीली ज्यादातर नौजवान यहूदी नस्ल में देखी जा रही है। नौजवान यहूदी नस्ल में फ़लस्तीनियों के हुकूक की हिमायत का रुझान ज्यादा पाया जाता है। अमरीका में सहूनी हुकूमत की तरफदार तंजीमों पर इसराइल की हिमायत पर मबनी मौक़िफ़ पर नजरसानी के लिए दबाव बढ़ गया। अमरीकी अखबार का दावा। अमरीका में सालाना इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल का आगाज। आसमान पर रंग बिरंगे गुब्बारों से दिलकश नज़ारा। इवेंट में 1000 से जायद पायलट्स और 5 लाख से जायद शायकीन की शिरकत। फेस्टिवल 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा।